हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 14.2 रचनाएं। रचनाओं का पहला सवाल है 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। क्या इसका परिकेंद्र एवं अंतः केंद्र संपाती है? अगर संपाती है तो क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। हम 4.6 सेमी की रेखा खींचते हैं। 4.6 सेमी की, तो देखो इस प्रकार से हमने 4.6 सेमी की एक रेखा खींची। 1 2 3 4 4.6, ये 4.6 की एक रेखा खींच ली। अब ये त्रिभुज समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, तो इसलिए प्रकार को यहाँ से यहाँ तक खोला, और यानी 4.6 सेमी का, चाहे रेखा तक खोल लो या 4.6 सेमी तक स्केल से खोल लो, तो 4.6 सेमी का ये प्रकार हो गया। तो यहाँ से मैंने एक चाप इधर काटा और एक चाप यहाँ पर। इस प्रकार से ये चाप कट गए। इस रेखा का नाम दिया A, इस बिंदु का नाम दिया 2, अर्थात AB रेखाखंड कितने सेमी का है? 4.6 सेमी। 4.6 सेमी। फिर बिंदु A से प्रकार की सहायता से इधर चाप काटा, बिंदु B से 4.6 सेमी का चाप काटा। जहाँ ये दोनों कटते हैं वहाँ पर मैंने इस प्रकार बिंदु A और बिंदु B को मिला दिया। इस प्रकार से बिंदु A और B को मिला दिया। यहाँ पर बिंदु C लिखा, यहाँ पर बिंदु C अंकित किया। ये लंबाई भी 4.6 सेमी है और ये भी 4.6 सेमी। 4.6 सेमी। दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है। अब इसका हमें अंतर्गत वृत्त बनाना है, तो अंतर्गत वृत्त के लिए कोणों का समद्विभाजन किया जाता है। अंतर्गत वृत्त के लिए कोणों का समद्विभाजन किया जाता है। तो बिंदु A पर प्रकार रखकर, यानी कोण A का मैं समद्विभाजन कर रहा हूं। इस प्रकार से ये कोण A का समद्विभाजन हो रहा है ऐसे, और इसी प्रकार से इधर से काटा, तो ये कोण A का समद्विभाजन हो गया। और इसी त्रिज्या का, यानी प्रकार में इतनी दूरी लेकर बिंदु B से बिंदु B का, यानी कोण B का समद्विभाजन कर रहा हूं, तो ये बिंदु B का समद्विभाजन हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये जो चाप कटे हैं, इन चाप को कोण A से मिला दिया। इन चाप को कोण A से मिला दिया। इस प्रकार से चाप को मिला दिया। ये हमारा बिंदु O आ गया। ये हमारा केंद्र बिंदु O। अब केंद्र बिंदु O से रेखाखंड AB पर एक लंब डालना है, तो यहाँ पर प्रकार रखकर मैंने आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काटा। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काटा। यहाँ से फिर प्रकार की नोक रखकर एक चाप इधर से काटा और एक चाप इधर से। तो ये हमारा लंब हो गया। ये हमारा लंब हो गया। ये लंब डाल दिया। अब यहाँ पर नाम दिया हमने P, हमने यहाँ पर नाम दे दिया P।
अब केंद्र बिंदु O से लेकर P तक की चाप हम प्रकार में भरेंगे, अर्थात ये अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या होगी, ये अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो P तक मैंने चाप भर लिया और फिर प्रकार को धीरे धीरे चारों तरफ घुमा दिया, प्रकार को धीरे धीरे चारों तरफ घुमाया। इस प्रकार से ये हमारा अंतर्गत वृत्त बन गया। ये हमारा अंतर्गत वृत्त बन गया। दोस्तों इस प्रकार से डायग्राम बना है। अब इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना भी करनी है। तो रचना जिस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया उसी प्रकार से रचना करते चले जाएंगे। तो दोस्तों देखो, रचना में सर्वप्रथम क्या किया था, रेखाखंड ए बी रेखाखंड बनाया था। तो सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 4 पॉइंट सेमी का खींचा, जो सबसे पहले हमने ये खींचा था। फिर बिंदु ए व बी से 4.6 सेमी लंबाई का चाप काटा। ए से इधर और बी से इधर ये 4.6 सेमी लंबाई का चाप काटा। जहाँ ये चाप प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ ये चाप यहाँ पर प्रतिच्छेद किया था वहाँ बिंदु सी अंकित किया, इसलिए यहाँ पर बिंदु सी अंकित कर दिया। फिर ए और सी रेखा को मिला दिया, बी और सी रेखा को मिलाया। इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज बन गया। फिर हमने कोण ए का समद्विभाजन किया था और कोण बी का समद्विभाजन किया था। तो कोण ए व कोण बी का समद्विभाजन कर प्रतिच्छेद बिंदु O प्राप्त किया। ये केंद्र बिंदु O प्राप्त कर लिया। केंद्र बिंदु O से भुजा AB पर लंब डाला। तो यहाँ से प्रकार रखकर मैंने ये लंब डाला था। केंद्र O पर OP त्रिज्या का वृत्त खींचा। फिर ये बिंदु P प्राप्त कर यहाँ से वृत्त बना दिया। इस प्रकार से त्रिभुज ABC का अभिष्ट अंतःवृत्त बना। अब आगे सवाल है दोस्तों, क्या इसका परिकेंद्र एवं अंतःकेंद्र संपाती है? क्यों? तो दोस्तों हाँ, ये संपाती है, क्योंकि यहाँ परिकेंद्र व अंतःकेंद्र संपाती है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में कोणों का समद्विभाजक प्रतिच्छेद बिंदु और भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है। समबाहु त्रिभुज में कोणों का समद्विभाजक प्रतिच्छेद बिंदु और भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है। इसीलिए परिकेंद्र एवं अंतःकेंद्र संपाती है दोस्तों।